समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर सी जल परी रहती थी। उसका नाम था नेरा। नेरा की चमकती नीली पूंछ, मोती जैसी आंखें और चांद की तरह उजली मुस्कान पूरे समुद्र लोक को मंत्रमुग्ध कर देती थी। वह बहुत कोमल हृदय वाली थी, लेकिन उसमें एक अलग सी जिज्ञासा थी, इंसानों की दुनिया को देखने की। हर बार जब वह पानी की सतह पर जाती, वह किनारे खेलते बच्चों को देखती और सोचती, काश मैं भी उनके जैसी होती, दो पैरों वाली, खेलने कूदने वाली, मुस्कुराने वाली। नेरा की दादी, एक बहुत बुद्धिमान जलपरी, हमेशा चेतावनी देती थी, बेटी इंसानों की दुनिया सुंदर है, लेकिन वहां दर्द, छल और खो जाने का डर भी है। एक बार अगर तुम पूरी तरह इंसानी बन गई तो फिर जलपरी नहीं रह पाओगी। लेकिन नेरा का मन मानता ही नहीं था। एक दिन की बात है, नेरा समुद्र की सतह के पास बैठी थी। तभी एक तारा गिरा। उसे देखकर उसने दिल से एक प्रार्थना की, हे तारे, मुझे एक दिन के लिए इंसानी बच्ची बना दो ताकि मैं देख सकूं कि जमीन की दुनिया कैसी होती है। तारा धीरे धीरे चमका और उसकी रोशनी में नेरा की पूंछ गायब हो गई और उसकी जगह आ गए दो नन्हे पैर। नेरा अब एक छोटी बच्ची बन गई थी, 5 या 6 साल की उम्र की, कपड़ों में लिपटी, बालों में समुद्री शैवाल फंसा हुआ, लेकिन चेहरा वही मासूम और चमत्कारी। नेरा अब समुद्र तट के पास रेत में बैठी थी। उसे सब कुछ नया लग रहा था, सूरज की चुभन, हवा की गंध। जल्द ही एक स्थानीय महिला उसे वहां अकेला देखकर पास आई और चिंतित होकर बोली, अरे बच्ची, तुम यहां अकेली कैसे? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? नेरा कुछ कह नहीं पाई। वह बोल तो सकती थी, लेकिन इंसानी भाषा ठीक से नहीं जानती थी। बस मुस्कुरा दी। उस महिला ने उसे अपने घर ले लिया, खाना खिलाया, नहलाया और उसके बालों में से शैवाल निकाले। उस घर में एक और छोटी बच्ची थी, जूही। वह नेरा से बहुत जल्दी दोस्त बन गई। जूही ने नेरा को झूला झुलाया, गुड़िया खिलाई और अपना स्कूल दिखाया। नेरा को यह सब बहुत अच्छा लगा। उसे रेत में खेलना, नंगे पैर भागना, हंसते हुए लुका छिपी खेलना बेहद रोमांचक लगा। लेकिन उसे हर बार कुछ याद आता, समुद्र की लहरें, दादी की आवाज और उसका असली रूप। धीरे धीरे शाम होने लगी। नेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जूही को देखकर बोली, मुझे वापस जाना है, मेरी दादी, मेरा समुंदर। जूही को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने नेरा का हाथ पकड़ा और समुद्र तट की ओर भागी। वहां पहुंचते ही नेरा ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे तारे, मुझे वापस मेरा घर दो। आसमान में वही चमकता तारा फिर निकला और उसकी रोशनी ने नेरा को घेर लिया। कुछ ही पलों में वह फिर से जलपरी बन गई और झील में कूद गई। जूही ने देखा, उसकी दोस्त की पूंछ चमकी और वह लहरों में खो गई। नेरा वापस अपने घर आई। दादी ने उसे गले लगा लिया। तू लौट आई, ये बहुत बड़ी बात है। अब तू जानती है कि इंसानों की दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन वह हमारा घर नहीं है। नेरा ने सिर झुकाया। हाँ दादी, अब मैं जानती हूं कि असली सुख वहीं होता है जहां अपनापन होता है। इंसानी जीवन सुंदर है, लेकिन मेरा संसार यह है, लहरों के बीच, मोतियों की तरह चमकते रिश्तों के साथ। कई सालों बाद नेरा बड़ी होकर एक समुद्री शिक्षिका बनी। वह छोटी जलपरियों को इंसानों के बारे में बताती, पर साथ ही उन्हें यह भी सिखाती, हर दुनिया का अपना रंग होता है, अपनी पहचान को समझो और फिर दुनिया की ओर जाओ, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। कभी कभी वह चुपचाप समुद्र की सतह के पास जाती और दूर किनारे पर एक लड़की को देखती। वह बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके गले में एक नीली सीपी की लॉकेट थी। नेरा ने उसे विदा के समय दी थी। जूही मुस्कुराती और फुसफुसाती, मुझे पता है तुम अब भी यहीं हो, मेरी समुद्र वाली दोस्त।